हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको पद्यघाट में संकलित एवं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित स्वर्ग बना सकते हैं इस कविता के शेष अंश की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे अपनी साहित्य सागर की पुस्तक के अंतर्गत पद्यघाट में संकलित एवं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित स्वर्ग बना सकते हैं इस कविता के शेष अंश को निकालकर इसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय के स्मरणीय बिंदुओं को बताया था। आज मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं के बारे में बताऊंगी। तो काव्य रचनाएं, इनकी प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली तो है उर्वशी। उर्वशी एक महाकाव्य है जिस पर इन्हें 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और कब? तो आपका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर के महाकाव्य उर्वशी पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में दिया गया था। इसके अलावा इनकी काव्य रचनाओं में जो है हुंकार, कौन सी? हुंकार, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी और उर्वशी है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में मैंने कौन कौन सी रचनाएं बताई? हुंकार, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, उर्वशी। इनको बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं बच्चों, अब व्याख्या की हो और अब हम शेष अंश की व्याख्या पढ़ते हैं। पंक्ति है बच्चों, जब तक मनुज का यह सुख भाग्य नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपनी और भोग संचय में। मिला बच्चों? सबसे पहले हम भाव जो है कठिन शब्दों का शब्दार्थ जान लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो है भाव माने क्या बताया था? भाव माने होता है संसार। ठीक है बच्चों, मिला। शमित शब्द आया। शमित शब्द कौन सा आया है बच्चों? शमित। शमित माने होता है शांत। इसके अलावा बच्चों इन पंक्तियों में जो है शब्द आया है कोलाहल। कोलाहल का शब्दार्थ ले सकते हैं आप शोर और संघर्ष भी ले सकते हैं। तो यहाँ कोलाहल का अर्थ क्या होगा? शोर। इसके अतिरिक्त बच्चों जो है शब्द आया है भोग जो होता है बच्चों, भोग विलास को कहते हैं। जो ये भौतिक चीजें होती हैं, इनको प्राप्त करने की जो लालसा होती है उसे बोलते हैं भोग। तो चलते हैं व्याख्या पढ़ते हैं। जब तक मनुज का यह सुख भाग्य नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने और भोग संचय में। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कि जब तक सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक समानता के आधार पर सबको समान अधिकार नहीं दिए जा सकेंगे। जब तक समानता के अधिकार सभी मनुष्यों को नहीं मिलेंगे, तब तक
उनके बीच का जो संघर्ष है वह समाप्त नहीं होगा। जब सभी मनुष्यों को सुख प्राप्त करने के समान अधिकार मिल जाएंगे तो उनका जो कोलाहल है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब तक मनुज को यह सुख भाग्य नहीं, मनुज का यह सुख भाग्य नहीं सम होगा, शमित न होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जब तक इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे, जब तक समानता के आधार पर सभी को समान अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक पृथ्वी पर संघर्ष की समाप्ति नहीं होगी। और जब तक मनुष्य को सुख और शांति प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे, समान अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, तो कोलाहल जो है समाप्त नहीं होगा, संघर्ष की समाप्ति नहीं होगी। जब सभी मनुष्यों को समानता के अधिकार मिल जाएंगे तो ये जो संघर्ष है, ये जो कोलाहल है, यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपनी और भोग संचय में। मनुष्य इस वास्तविकता को भूलकर कि सबको इस पृथ्वी पर जो है समानता के आधार पर समान अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, इस वास्तविकता को भूलकर मनुष्य जो है स्वार्थ से ग्रसित होकर, इस बात को भूलकर केवल अपने भोग संचय और धन संचय में लगा हुआ है। और यही कारण है कि संसार में शंका, संदेह और भय का वातावरण बना हुआ है। बच्चों आया समझ में? एक बार पुनः पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जब व्याख्या आपकी समझ में आ जाएगी तो पंक्ति संकेत पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने में आप स्वयं को समर्थ पाएंगे। तो एक बार पुनः व्याख्या पढ़ लें। जब तक मनुज का यह सुख भाग्य नहीं सम होगा, शमित न होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपनी और भोग संचय में। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, जब तक इस संसार में जब तक सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे, जब तक समानता के आधार पर सबको समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक इस पृथ्वी पर संघर्ष जो है समाप्त नहीं हो सकेंगे। जब सभी मनुष्यों को सुख प्राप्त करने के समानता के आधार पर समान अधिकार मिल जाएंगे तो ये कोलाहल, ये संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपनी और भोग संचय में। दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य इस वास्तविकता को भूलकर, कौन सी वास्तविकता को भूलकर, कि इस पृथ्वी पर जब सभी मनुष्यों को समानता के आधार पर समान अधिकार प्राप्त हो जाएंगे तो मनुष्य के बीच जो संघर्ष है, जो कोलाहल है, वो समाप्त हो जाएगा। इस वास्तविकता को भूलकर मनुष्य जो है स्वार्थ की भावना से ग्रसित होकर, इस बात को भूलकर अपने लिए जो है भोग संचय और धन संचय करने में लगा हुआ है। और यही कारण है कि इस संसार में जो है संदेह का और भय का वातावरण बना हुआ है। आ गया होगा बच्चों समझ में? चलते हैं अगले प्रयास की ओर। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक साथ, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। बच्चों कठिन शब्दार्थ के अंतर्गत जो विकीर्ण शब्द आया है, विकीर्ण माने होता है बिखरे हुए। शब्द क्या आया है बच्चों? विकीर्ण माने होता है बिखरे हुए। इसके बाद बच्चों देखो विघ्न माने होता है बाधाएं। ठीक है, चलिए
दिए गए इस पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में सुख के इतने साधन मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतनी नर उन कि उससे सभी मनुष्य सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर सकते हैं, परंतु यह स्वार्थी लोग अपने संचय की भावना को छोड़ नहीं रहे, जिसके कारण पृथ्वी पर साधनों का उपयोग सभी मनुष्य नहीं कर पा रहे हैं। पुनः देखें, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त समान आधार पर समानता के अधिकार के लिए पृथ्वी पर इतने जो है सुख के साधन उपलब्ध हैं, इतने फैले हुए हैं, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने उन सुख सुविधाओं, उन प्राकृतिक संसाधनों को भोग सके इतने अभी संसार में मनुष्य नहीं है। परंतु क्या है, सब हो सकते तुष्ट एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में इस धरती को स्वर्ग बना सकते, परंतु मनुष्य की संचय करने की भावना के कारण, मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य को पृथ्वी पर सुख भोग करने के जो साधन हैं उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और सब हो सकते तुष्ट एक साथ सब सुख पा सकते हैं। यदि मनुष्य अपनी भोग संचय की, धन संचय की इस भावना को, स्वार्थीपन की इस भावना का परित्याग कर दे, तो पृथ्वी पर इतने संसाधन मनुष्य मौजूद हैं कि सभी उन संसाधनों का भोग करके सुख को प्राप्त कर संतुष्ट हो सकते हैं और सभी एक समान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे तो पल में इस धरती को स्वर्ग बना सकते। और यदि ये स्वार्थी मनुष्य, धन संचय और लोभ लालच से ग्रसित ये मनुष्य यदि चाहें, यदि अपनी इस भावना का यह परित्याग कर दें, तो ये पृथ्वी को पल भर में जो है स्वर्ग में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों पुनः एक बार देख लें, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने न। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि इस पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में सुख के इतने साधन उपलब्ध हैं कि उससे सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। यदि स्वार्थी लोग अपने लिए संचय करने की भावना छोड़ दें, तो पृथ्वी पर साधनों का उपयोग सभी मनुष्य कर सकते हैं और सब के उपभोग करने के बाद भी वो क्या होंगे, बच जाएंगे। भाव यह है कि धरती पर किसी चीज की कमी नहीं है। इस धरती पर भोग सामग्री का जितना विस्तार है, अभी उसका उपभोग करने वाले मनुष्य उतने नहीं हैं। पर कुछ लोग केवल अपने लिए संचय करने की दुष्प्रवृत्ति को का त्याग कर दें, तो सबके भोग के बाद भी खाद्य सामग्री और अन्य पदार्थ बचे रह जाएंगे। ऐसी स्थिति होने पर सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे और सब लोग समान रूप से सुखी हो सकेंगे। यदि ऐसा हो गया तो पल भर में इस धरती को स्वर्ग के समान बनाया जा सकता है, अर्थात फिर इस धरती पर वे सब सुख होंगे जो स्वर्ग में उपलब्ध होते हैं। तो बच्चों प्रस्तुत जो पंक्तियां मैंने पढ़ाई उनकी भी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों आप सभी जो है अपनी साहित्य सागर की अभ्यास पुस्तिका को निकालें और पेज संख्या 127 पर है। पंक्ति संकेत दिया हुआ है, जब तक मनुज का यह सुख भाग्य नहीं सम होगा, मेरा बच्चों शमित न होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में लगा हुआ केवल अपनी और भोग संचय। इस पंक्ति संकेत पर आधारित पहला प्रश्न देखिए बच्चों दिया हुआ है, शमित न होगा कोलाहल, कवि का संकेत किस प्रकार के कोलाहल की ओर है? यह कोलाहल किस प्रकार शांत हो सकता है? तो मैंने अभी शब्दार्थ लिखाते समय आपको बताया था कि कोलाहल का वैसे जो हम सामान्य अर्थ लेते शोर, पर यहाँ कोलाहल का जो है शोर नहीं लेंगे, क्या लेंगे? संघर्ष लेंगे। क्या लेंगे बच्चों अर्थ? संघर्ष। इसी पंक्ति संकेत पर आधारित अगला प्रश्न खा दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, आज मानव के संघर्ष
कवि के इस संबंध में क्या विचार है? पंक्ति संकेत पर आधारित अगला गा प्रश्न है। कवि के अनुसार आज का मनुष्य कौन सी बात भूल गया है तथा वह किस प्रवृत्ति में फंस गया है? इसी पंक्ति संकेत पर आधारित बच्चों घा प्रश्न दिया हुआ है। लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों प्रस्तुत पंक्ति में जो है मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति को क्या किया गया है? वर्णन किया गया। तो इसी को आप अपने शब्दों में क्या करेंगे? लिखेंगे। बच्चों अगला पंक्ति संकेत दिया हुआ है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहें तो पल में इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इस पंक्ति संकेत पर आधारित पहला प्रश्न का है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इसी पंक्ति संकेत पर आधारित अगला प्रश्न दिया हुआ है। कहाँ अभी इतने नर। पंक्ति द्वारा कवि क्या समझाना चाहता है और क्यों? इसी पंक्ति संकेत पर आधारित अगला प्रश्न है। उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न घा दिया हुआ है बच्चों। कवि के अनुसार इस पृथ्वी को स्वर्ग किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो बच्चों जो अभ्यास पुस्तिका में यह प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको इनके उत्तर जो हैं आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही क्या करने हैं? लिखने हैं। यहीं से ये जो शीर्षक कविता है स्वर्ग बना सकते हैं समाप्त होती है। बच्चों इसके नोट्स जो हैं वो PDF के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। आज के लिए बच्चों